नमस्कार। कार्यक्रम रंग तरंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। हमारी कलाएं, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति उस गहरे समुद्र की तरह है जिसकी हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही डूबते चले जाएंगे। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं हर एक हफ्ते गागर में सागर को समोने की। तो चलिए अपनी परंपरा, अपनी कलाओं को करीब से देखने की कोशिश करते हैं और खो जाते हैं इसके सम्मोहन में। दोस्तों, बहती हुई नदी में संगीत होता है या फिर बूंदें जब गिरती हैं तो उसमें भी संगीत का एहसास होता है। पत्तों की सरसराहट में भी संगीत होता है, यानी प्रकृति में संगीत ही संगीत है। और शायद इसीलिए हम सबको संगीत बेहद पसंद आता है। शास्त्रीय संगीत की जब बात करते हैं तो वहाँ हमें सुकून का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। त्रिवेणी कला संगम में शानदार आयोजन किया गया संगीतमय शाम का। जी हाँ, उत्सव 2025, जिसमें दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया। और ख़ास बात ये रही कि पंडित बलदेव राज वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आइए चलते हैं त्रिवेणी कला संगम। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी आत्मा से जुड़ता है और आत्मा का सीधा संबंध सर्वशक्तिमान ईश्वर से होता है। इसीलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि संगीत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। ऐसी ही एक संगीतमय शाम का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। 13वें वार्षिक संगीत समारोह उत्सव 25 का आयोजन सिमीपैक ट्रस्ट और पीपल्स फाउंडेशन के द्वारा किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये एक असाधारण शाम थी। ये कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को एक ही मंच पर प्रस्तुत कर रहा था। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए। किसी आर्टिस्ट को मिलना जो है ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने तमाम ज़िंदगी रियाज़ कर के इस फील्ड में अपना नाम रोशन किया होता है। जो भी उसका योगदान होता है उसके प्रति अगर उसको कोई प्रोत्साहित करता है, अवार्ड देता है, तो उस आर्टिस्ट को बहुत ही खुशी महसूस होती है और हौसला बहुत बढ़ता है कलाकार का। ये दोनों ही संस्थाएं शास्त्रीय संगीत कलाकारों को मंच प्रदान करने और दिग्गज कलाकारों को उनके संगीत में योगदान के लिए हर वर्ष सम्मानित करती हैं। इस कार्यक्रम में पंडित बलदेव राज वर्मा को शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पंडित बलदेव राज वर्मा इंदौर घराने के प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। कि आज के ज़माने में शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीयता का आधार पे अगर उसकी कार्यक्रम हो जाए तो और अच्छा चार चांद लग जाता। तो प्रयास यही होता है कि हमारा कि जितना हो जाए, जो बच्चे सीख रहे हैं उसको स्टेज मिले, वो आगे बढ़ते रहे। आप किसी भी कालखंड को उठा कर देख लें, इतिहास देख लें, कौन सा काल है जिसमें शास्त्रीय संगीत ने स्ट्रगल नहीं किया है और पुरातन काल से आज तक शाश्वत है। इसी को बोलते हैं शाश्वत विद्या, जो हर कालखंड में थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है और स्ट्रगल करके जो टिकता है ना, वही शाश्वत कही जाती है। और शास्त्रीय संगीत भी ऐसा ही है। नए बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको एनकरेजमेंट देता है, स्टेज देता है। जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित करता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
कलाकारों की प्रस्तुति ने भावनात्मक गहराइयों में दर्शकों को डुबो दिया। सितार और तबले की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह में गुरु और शिष्य की परंपरा भी नजर आई। ये परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका उद्देश्य कला को आगे बढ़ाना है। एक कलाकार अपनी कला को दूसरे कलाकार तक पहुंचाने का एक खास काम करता है। एक ऐसे कलाकार शास्त्रीय संगीत के गायन के, हमारी परंपरा के, विरासत के, जो बहुत ही अब जैसे फेड कर रहे हो, उनको 11-12 युवाओं के साथ मिलके उन्हें परफॉर्म करने का ये दिया जाएगा। युवा जो है शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वोकलिस्ट, वो लोग इसमें सोलो भी करेंगे और उनके साथ भी गाएंगे। पुरानी जो परंपरा है संगीत की, वो इसी तरह एक जनरेशन से आगे दूसरे जनरेशन आगे बढ़ती रहे। तो ये 13वां साल है हम लोगों का, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी अपने से हो जाए, जब समाज ने हमें दिया है तो हमें भी समाज को देना चाहिए। तो संगीत के लिए, समाज के लिए हम लोग कार्यरत हैं। कार्यक्रम देखकर संगीत की शक्ति का एहसास होता है। ये शक्ति हमें आत्मा से जोड़ती है और हृदय की उस भाषा का एहसास कराती है जो शब्दों से परे है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज।